नमस्कार। रामायण पे सबसे पहला सीरियल तो रामानंद सागर जी का था और झंडे गाड़ दिए थे भारत में उन्होंने। फिर राम के दो सीरियल और भी बनाए थे। सेकंड भी देखा मैंने, रामानंद सागर का भी देखा, तीसरा वाला भी देखा था मैंने। और भी जब सीरियल बना रहे हैं तो बुक्स पढ़ के बाकायदा उनकी रिसर्च टीम बैठती है कि कहीं किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए। तो उन्हें कहीं से मिला होगा रामायण में, किसी रामायण में, कि राम जी जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो जब वो भरत ने उनको राज्य सौंप दिया, उनका ही था, तो राम जी एक काम करते थे, वो वेश बदल के पब्लिक में चले जाते थे। ऐसी वेश बदल के बहस हो रही थी कहीं पे, किसी नुक्कड़ पे, वो भी चुपचाप पढ़, पहचान तो सकते नहीं थे, वेश बदला हुआ सारा, सुना उन्होंने। तो बात इस बात पे चल रही थी, इसे थोड़ा बैकग्राउंड में बताता हूँ तो आपको आनंद आएगा। एक धोबी हुआ करता था, तो उसकी पत्नी घर आ रही थी तो बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। तो जिसने उसको शेल्टर दिया, सहारा दिया उस महिला को, सुबह तक बरसात रुक गई थी, वो चल के आ गई वहाँ से। तो धोबी ने कहा तू मेरे घर में नहीं घुस सकती, तो पराये पुरुष के साथ उन्हें एक रात रही है, मैं तुझे पवित्र नहीं मानता। उसने राग समझाया, इतनी बरसात हो रही थी, आपको भी पता मैं कैसे आती, इसी घनी बरसात में मुझे एक दो कमरे का मकान कहीं दिखाई दिया, उन्होंने मुझे शेल्टर दे दी। तो पुरुष ही रह रहा था अकेला। उन्हें कहा ना, मुझे स्वीकार नहीं है, निकल जा मेरे घर से। तो वो धोबी फिर जो है, तो शत्रुघ्न जी सारा काम संभालते थे, भरत जी तो ज़्यादातर नंदीग्राम में रहते थे। तो शत्रुघ्न जी के पास पहुंची वो महिला, तो शत्रुघ्न जी को सारी बात बताई, मुझे घर से निकाल दिया मेरे पति ने, मैं कहाँ जाऊँ। शत्रुघ्न जी को क्रोध आया, उन्होंने सिपाहियों को भेजकर पति को बुलाया, फटकारा, अपमानित किया, लेके जाओ अपनी पत्नी को प्रसाद में, तुम्हारे घर पे रहेगी वो। और धोबी खार खा गया था उस वक्त के शासन में अपनी बेइज्जती से। तो वो नुक्कड़ वाली बात कर रहे थे, उस नुक्कड़ पे राम जी ने सुना, तो उन्हीं की बात चल रही थी, और धोबी भी था उनमें, कि सीता एक साल रावण के यहाँ रही, राम जी कैसे ले आए। तो लोगों ने कहा अग्नि परीक्षा दी थी, उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, उसी अयोध्या वासियों ने नहीं देखी, हमें क्या पता। जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, तो उसकी नाराज़गी निकाल रहा था उसका शत्रुघ्न जी ने जो उसको दंड दिया था, जो छोटा मोटा। अब राम सब सुन रहे थे खड़े होकर, घर आ गए, वो उदास होकर बैठ गए कोने में, आंखों से पानी निकल रहा। तो माँ कौशल्या ने बेटे को देखा, वो पास गई, तो राम जी ने माँ की गोद में सिर रखा अपना और फूट फूट कर रोने लगे। बेटा क्यों रो रहा है, बात क्या हुई मुझे बता। कह रही माँ और कुछ नहीं, रावण अभी मरा नहीं, रावण अभी भी जिंदा है। बड़ी अर्थपूर्ण बात कही, रावण आज भी जिंदा है। कृष्ण काल में भी रावण जिंदा था, दुर्योधन के रूप में जिंदा था, और राक्षसों में कंस के रूप में जिंदा था। तो रावण कभी इस पृथ्वी में मरा ही नहीं, मारा कहाँ गया रावण, रावण तो आज भी जिंदा है। और उस रावण से जिनको
राम जी ने मारा था, उससे खतरनाक रावण मौजूद है आजकल। तो बुराई का अंत नहीं हुआ। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लेकिन बुराई का अंत नहीं हो पाया। कृष्ण काल में बहुत बुरे बुरे लोग रहते थे जनता के बीच में। उनके खुद द्वारका में ये स्थिति थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रावण ना पहले कभी मारा था, ना आज कभी मरेगा, ना आने वाले समय में कभी मरेगा। कोई ना कोई रावण के रूप में तंग करेगा समाज को। आज भी हो रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध कितना लंबा चला, छोटी सी बात को लेकर। कितने भवन उनके नष्ट हुए, कितने लोग मारे गए। तो कैसे कह दें कि रावण मर गया? किसी न किसी रूप में जिंदा। कहीं वो राष्ट्राध्यक्षों के रूप में जिंदा है, कहीं वो अधिकारियों के रूप में कहीं ना कहीं जिंदा है, जिनका काम ही दूसरे को परेशान करना। तो मेरा अर्थ ये है कि हमें मान के चलें, पहले सतयुग कहा जाता था, उस युग में कोई झूठ वो कोई नहीं बोलता था। शायद तब कह सकते रावण नहीं था। उसके बाद त्रेता युग आया तब राम आए, फिर द्वापर युग आया तो कृष्ण आए, और आज तो कलयुग चल रहा है। और शास्त्र हमारे कह रहे हैं तो साहब 2500 के आसपास साल बचे हैं अभी तो कलयुग के। यानी आज की स्थिति हम जो देख रहे हैं, 2500 साल बाद क्या हालत होगी, वो तो वही देखेगा जो उस वक्त होगा। तो रावण कभी नहीं मरेगा। ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी प्रलय से, रावण तब तक नहीं मरेगा, जीवित रहेगा किसी न किसी रूप में। किस किस को जलाओगे? रावण जलाते हैं, मेला आज भी चलता है, समाज में रावणों का झुंड घूम रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे गंदे लोगों को जो है सही रास्ते पे लाने के लिए सही कार्रवाई हो, वो है रावण का दहन। रावण तो फिर ज्ञानी था बहुत, पांडित्य बहुत था उसमें। आजकल के रावणों के पास तो ये भी नहीं है। साइबर क्राइम्स कितने हो रहे हैं कि लोग अननोन कॉल उठाने से डरते हैं। मैं नहीं उठाता अपने मोबाइल पर अननोन कॉल, उठाता ही नहीं मैं। मेरे 2-4 जान पहचान के लोगों के सेव्ड नंबर हैं, उनका कॉल आ जाए तो उठा लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अननोन कॉल मुझे छोड़े 3 साल आज होने को जा रहे हैं। पता नहीं कौन फ्रॉड करने लगे आपके साथ। आने वाला समय तो ऐसा भी आ सकता है, ये अननोन कॉल आई, 3 लाख रुपए तैयार रखो नहीं तो मार देंगे। आने वाला समय ऐसा भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो ज़्यादा सुखी रहेंगे जो अननोन कॉल्स को नहीं उठाते। मैं इसको पहले ही समझ चुका था। तो मेरा बस इसमें कहने में यही कहने का है कि रावण मरा ही कब था जो उसको मारा गया। रावण तो किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा है और आगे भी रहेगा। भगवान राम ने अन्य बहुत राक्षसों को मारा था। रावण के अतिरिक्त बहुत राक्षस को पहले मार चुके थे। खैर उनको आए, उनका तो आगमन ही इसीलिए हुआ था, वो तो अपना काम कर गए। लेकिन वो अपनी आँख से देख गए कि रावण भी जिंदा। जो दृष्टांत मैंने बताया अभी, रोने लगे घर पे आके,
तो उन अपने मुंह से राम कह रहे रावण अभी जिंदा है। रावण कभी नहीं मरेगा। साइबर क्राइम वाले सब रावण ही तो हैं। बड़ी बड़ी साइबर क्राइम से इन्होंने चोरियां की हैं। बेचारा किसी का 10 लाख रुपया बैंक में पूरा पूरा साफ। विदेशों में हो रहा है फ्रॉड, पूरे विश्व में फ्रॉड है ये। सिर्फ भारत की बात ही नहीं है, पूरे विश्व में साइबर फ्रॉड चल रहा है। तो रावण तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मरा कहाँ रावण। बस और कुछ नहीं कहना मेरे को। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ।